वोडाफोन आइडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री की नई बीएसएनएल बनने जा रही है। 5G स्पेक्ट्रम होते हुए भी क्या कंपनी 5G लॉन्च नहीं कर पाएगी? ड्यूज का क्या होगा और सरकार उसकी कैसे मदद कर सकती है? कस्टमर से लेके इन्वेस्टर्स तक और मार्केट हर जगह सवालों के अंबार लगे हुए हैं। आइए इन सब पर बात करने की कोशिश करेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी जो किसी जमाने के लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के मर्जर के बाद बनी। 2016 से पहले तो दोनों ही कंपनियों की मार्केट में तूती बोलती थी, लेकिन जियो ने आने के बाद सबका खेल खराब कर दिया। उससे ना वोडाफोन बच सका ना आइडिया। 2018 में दोनों ही कंपनियों ने एक जबरदस्त फैसला लिया, मिलकर बनाई वोडाफोन आइडिया। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी कंपनी अपने आप को बचा नहीं पाई। सब्सक्राइबर लगातार खोते चले गए, एआरपीयू घटता हुआ चला गया, लोन बढ़ता हुआ चला गया और कंपनी कर्ज तले दब गई, बैलेंस शीट हो गई खराब। अब हुआ क्या? कुछ फैसले ऐसे थे जो वोडाफोन आइडिया को आज तक सांस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम के बाद जो सरकार का ड्यूज था वोडाफोन आइडिया ने उसे भी समय पर नहीं चुकाया। बैंक्स का लोन और इंटरेस्ट मिलाकर बहुत तेजी से उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया, जिसे चुकाने के लिए भी वोडाफोन आइडिया समर्थ नहीं थी। कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी वोडाफोन से मदद मांगी, लेकिन उसने नए इन्वेस्ट को मना कर दिया। इन्वेस्टर्स कंपनी से कन्नी काटने लगे, क्योंकि उसका जो पुराना इन्वेस्ट था उनको लेके भी वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे। सब्सक्राइबर भागते चले जा रहे थे, क्योंकि मार्केट में दूसरे कंपटीशन बेहतर सर्विसेज और कम दामों में शायद फ्री में दे रहे थे। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हुए वोडाफोन आइडिया ने किसी तरीके से वो गहरी मझधार में अपनी नाव संभाल के रखी। लेकिन दोस्तों, झोंके तो लग ही रहे थे। उन झोंकों को झेलते झेलते अब वोडाफोन आइडिया बहुत ही बुरे दौर में आ गई है। 2022 में किसी तरीके से कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम में शामिल यानी कि हिस्सेदारी तो ले ली, स्पेक्ट्रम भी हासिल कर लिया। लेकिन अब दोस्तों R&D वगैरह सारा खर्चा मिलाने के बाद अब तक 5G लॉन्च नहीं कर पाई है। अगर हम दोनों लीडिंग ऑपरेटर्स की बात करें, एयरटेल और जियो, तो इंडिया के कई सारे शहरों में वो अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर चुके हैं। तो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर सिर्फ इसको अभी झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कंपनी हमें भी 5G दे सकेगी। कल एक अच्छी खबर आई है कि कंपनी ने न्यू दिल्ली में मोटोरोला के साथ में एक टाई अप किया है, जो उसके मौजूदा और बहुत पॉपुलर 5G स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद है। उन सभी का ट्रायल कर लिया गया है वोडाफोन आइडिया के 5G सर्विसेज के साथ में। फिलहाल चाहे दिल्ली हो या एनसीआर हो या दूसरे मेट्रो सिटीज, क्या वोडाफोन आइडिया वहां पर 5G लॉन्च करने वाला है, जो कि उसने मोटोरोला के साथ में टाई अप किया है, यह भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर 5G लॉन्च नहीं कर पाती है कंपनी किसी वजह से, तो शायद उसकी जो 5G स्पेक्ट्रम है ना, वो भी उसे खोने पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो इस साल फिर से एक बार स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करे। और मुझे नहीं लगता है कि 2022 स्पेक्ट्रम लेने के बाद 2023 में फिर से वोडाफोन आइडिया इस तरह की किसी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में शामिल हो सकेगी, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही उसे किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण अभी दिखाई दे रही है। सरकार का जो ड्यूज था 16,000 करोड़ से ऊपर का, उसके लिए कंपनी ने सरकार से डिमांड की कि वो इक्विटी हासिल कर ले। लेकिन सरकार ने हाथ तो रखा, लेकिन हल्का फुल्का, और कहा कि आगे चल के देखा जाएगा। अब कंपनी लगातार सरकार से कह रही है कि भाई, जो तुम्हारा कर्जा बनता है उसकी इक्विटी यानी कि स्टेक होल्डिंग ले लो, ताकि कंपनी को संभाला जा सके। लेकिन सरकार अब भी लगता है कि ना नुकुर के ही मसले में अटकी हुई है। जैसे बीएसएनएल तबाह हो गया, शायद वोडाफोन आइडिया अभी इसी तरीके से तबाही के कगार पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो सरकारी कंपनी थी और ये है प्राइवेट, दोनों में बहुत सारा फर्क भी है। फिलहाल हम बात करें अगर कर्जे की, तो वोडाफोन आइडिया शायद सरकार को मना ले, और जल्दी अगर ये स्टेक होल्डिंग मिल जाती है तो इसके बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर होगा या स्टेक होल्डर होगा वो हमारे भारत की सरकार होगी, जिसके बाद शायद और भी राहें वोडाफोन आइडिया के लिए खुल जाए। क्योंकि जितने भी बैंक्स के साथ में वोडाफोन आइडिया ने अब तक बातचीत की है कि हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमें 40 से 45 हजार करोड़ रुपया चाहिए, ताकि हम अपना 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सके और कंपनी को थोड़ा सा मार्केट में स्टेबल कर सके, ताकि इन्वेस्टर्स की निगाह में भी कंपनी की साख वापस से बन सके। लेकिन सभी बैंक्स ने एक तरफा साफ कह दिया है कि अगर सरकार पूरी तरीके से अपनी इक्विटी नहीं संभालती है, उसे कन्वर्ट नहीं करती है, तो हम किसी भी तरह से ना लोन पास कर सकते और ना ही किसी तरह से मदद कर सकते।
सकते हैं। यानी कि वोडाफोन आइडिया की पूरी जो झोली है, ये गेंद है, वो सरकार के पाले में है। अब उसे वो किस तरह से चौके और छक्के पर लेके जाती है वो आने वाले दिनों में पता चल सकेगा। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे प्रमोटर की बात करें यानी कि आदित्य बिरला की, जो अभी फिलहाल मौजूदा दौर में सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वोडाफोन आइडिया में, उन्होंने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि वो पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स को मनाने और नए इन्वेस्टर कंपनी की तरफ लाने में इस समय काम कर रहे हैं और जल्दी उस पर कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपनी की मदर कंपनी वोडाफोन भी इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है। यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जो वोडाफोन है वो दुनिया की दूसरी मार्केट में भी इस समय बहुत ही बुरे हालात में है। उसने अपना हेडक्वार्टर भी बेच दिया है और कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी पूरी तरीके से उसने दूसरों के हाथों में सौंप दी है। अब हम आते हैं वापस से वोडाफोन आइडिया के इस समय दूसरी कंडीशंस पर। तो कंपनी के ऊपर जबरदस्त दूसरों का कर्जा है। इंडस टावर तो अपनी बैलेंस शीट को बिगाड़ चुकी है 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया उसे पैसे नहीं चुका पाई है जो उसका वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनता है। इसके अलावा एटीएस और दूसरे नोकिया जैसे सैमसंग वेंडर हैं जो कि इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनका भी कर्जा वोडाफोन आइडिया के ऊपर चढ़ा हुआ है जो कि कंपनी अब तक नहीं चुका पाई है। दूसरी तरफ 5G लॉन्च करने के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और पूरी तरीके से सेटअप तैयार करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वोडाफोन के पास इस समय तकरीबन 190 से 195 करोड़ रुपए ही बाकी है, जिसमें कि कंपनी अपनी रनिंग कैपेसिटी बनाए हुए है, एम्प्लॉयज को थोड़ी बहुत सैलरी दे रही है, वेंडर के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यही है कि कस्टमर 5G चाहते ही है। अगर वोडाफोन आइडिया नहीं समय पर ला पाता है तो शायद एयरटेल और जियो को और ज्यादा आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है और वोडाफोन आइडिया शायद खिसक के कहीं ऐसा ना हो कि बीएसएनएल से भी पीछे चली जाए और 4G होते हुए भी बीएसएनएल उसे पछाड़ दे। तो वोडाफोन आइडिया को 5G की जरूरत है जिस तरीके से बीएसएनएल को इस समय 4G की जरूरत है। अब दोनों ही कंपनी मारा मार में लगी हुई है। देखते हैं कब किसका कौन सा पलड़ा किस समय पर जाकर भारी होता है और किस समय पर कस्टमर्स के साथ में कंपनी के वापस से वो जो साख है, गोल्डन टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या होगा, सरकार क्या करेगी, क्या वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च कर पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की कमाल वीडियोस और अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।